एक छोटा सा गांव था जो शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर था। गांव के इर्द-गिर्द हरी भरी खेतियां और मिट्टी के रास्ते थे जहां लोग सादगी भरी जिंदगी गुजारते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी बीवी शांति के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत पुरानी थी और जब बारिश होती तो पानी टपक टपक कर अंदर गिरता था। घर में ज्यादा सामान नहीं था, बस कुछ पुराने बर्तन, एक चूल्हा, 2 चारपाइयां और कुछ मिट्टी के मटके। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उनका सुकून और एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। मोहन सुबह जल्दी उठकर खेतों में चला जाता था। उसके कपड़े पुराने थे और पैरों में घिसे हुए जूते थे, लेकिन उसकी आंखों में मेहनत और उम्मीद चमकती थी। वो दिन भर धूप में मेहनत करता, जमीन को हल चलाता और बीज बोता। उसे उम्मीद होती कि इस साल फसल अच्छी होगी और उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। शांति भी बहुत मेहनती और समझदार औरत थी। वो सुबह से घर के काम में लग जाती थी। कभी पानी भरने कुएं पर जाती, कभी चूल्हे पर रोटी बनाती और कभी कपड़े धोती। गुर्बत के बावजूद उसके चेहरे पर अक्सर मुस्कुराहट रहती थी। एक शाम जब मोहन खेतों से वापस आया तो उसने थक कर चारपाई पर बैठते हुए कहा, शांति, कभी कभी लगता है जिंदगी बहुत मुश्किल है। इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी हमारी हालत नहीं बदलती। शांति ने प्यार से उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मोहन, मुश्किल वक्त भी जिंदगी का हिस्सा होता है। अल्लाह या भगवान जब देता है तो खुल कर देता है। हमें बस मेहनत और सब्र करना चाहिए। उसकी बात सुनकर मोहन के दिल को तसल्ली मिली। उस रात दोनों ने चूल्हे पर बनी सादी सी रोटी और थोड़ी सी दाल खाई। घर छोटा था, खाना साधारण था, लेकिन दिलों में शुक्र और सुकून था। गांव के लोग भी मोहन को एक ईमानदार और नेक दिल इंसान के रूप में जानते थे। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था, चाहे उसके पास खुद कुछ ज्यादा ना हो। जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन मोहन और शांति के दिल उम्मीद से भरे हुए थे। उन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी और उनकी जिंदगी में भी खुशहाली आएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी जल्दी ही उनका सब्र आजमाने वाली है। कुछ महीने बाद गांव पर एक सख्त आजमाइश आई। बरसात का मौसम गुजर गया, लेकिन बादल नहीं बरसे। जमीन धीरे धीरे सूखने लगी और खेतों में हरियाली की जगह पीली मिट्टी नजर आने लगी। जो खेती पहले हवा के साथ लहराती थी, अब वहां खामोशी और वीरानी थी। गांव के किसान परेशान होने लगे क्योंकि फसल पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती थी। लोग अक्सर आसमान की तरफ देखते और दुआ करते कि शायद आज बादल आ जाएं, लेकिन हर दिन उम्मीद टूट जाती। मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर खेत जाता और सूखी मिट्टी को देखकर उदास हो जाता। उसने बहुत मेहनत से बीज बोया था, लेकिन पानी के बिना सब कुछ बर्बाद हो रहा था। कभी वो मिट्टी को हाथ में उठाता और सोचता कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो शायद फसल बच जाए, लेकिन जमीन पत्थर की तरह सूख चुकी थी। एक दिन वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसकी चाल से ही थकान और मायूसी झलक रही थी। शांति ने उसकी तरफ देखकर पूछा, मोहन, क्या हुआ? मोहन ने ठंडी सांस भरकर कहा, फसल लगभग सूख चुकी है। अगर बारिश ना हुई तो इस साल कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ये सुनकर शांति भी कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसने मोहन के चेहरे पर नजर डाली, जहां साफ लिखा था कि वो कितना परेशान है। लेकिन शांति ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि अगर दोनों ही टूट गए तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। दिन गुजरते गए और हालात और खराब होती गई। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले उन्होंने सोचा कि शायद अगले हफ्ते बारिश हो जाए, फिर सोचा शायद अगले महीने कुछ बेहतर हो। लेकिन वक्त गुजरता गया और घर के मटके खाली होने लगे। एक शाम जब शांति ने मिट्टी का मटका खोला तो उसमें बस थोड़ा सा आटा रह गया था। उसने कुछ पल उस मटके को देखा, फिर चुपचाप उस आटे को निकाला और चूल्हे पर रख दिया। उसने उस आटा से मुश्किल से एक रोटी बनाई। जब मोहन घर आया तो उसने देखा कि शांति खामोशी से चूल्हे के पास बैठी है और उसके सामने एक रोटी रखी है।
शांति ने नरमी से कहा, मोहन, ये हमारे घर की आखिरी रोटी है। मोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके दिल पर जैसे बोझ सा आ गया हो। शांति ने फिर भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मायूस मत हो। दुनिया में कितनी छोटी छोटी मखलूक हैं जिन्हें भगवान रोज रिस्क देता है। जब उनका ख्याल रखता है तो हमारा भी रखेगा। मोहन ने रोटी को देखा और फिर शांति की तरफ। उसके दिल में उम्मीद और दुख दोनों एक साथ थे। उसे लग रहा था कि मुश्किल वक्त बहुत लंबा हो गया है, लेकिन शांति की बात उसके दिल को तसल्ली दे रही थी। उस रात दोनों ने कम खाया, लेकिन दुआ और उम्मीद ज्यादा की। घर के बाहर अंधेरा था, हवा भी खामोश थी और आसमान पर कोई बादल नजर नहीं आ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। अगली सुबह मोहन जल्दी उठकर घर से निकल गया। उसके हाथ में कपड़े में लिपटी हुई वो आखिरी रोटी थी जो शांति ने उसके लिए दी थी। शांति ने कहा था, मोहन, ये तुम रास्ते में खा लेना, पता नहीं कब घर में दोबारा खाना आए। मोहन धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते पर चल रहा था। उसके दिल में बहुत सी फिक्रें थीं। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे पर बैठे एक बूढ़े मुसाफिर पर पड़ी। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर लग रहा था। उसका चेहरा पीला था और होठों पर सूखापन था, जैसे वो बहुत देर से भूखा और प्यासा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना है? मैं बहुत भूखा हूँ। मोहन रुक गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई रोटी की तरफ देखा। ये रोटी उसके और शांति के लिए बहुत कीमती थी। अगर वो ये दे देता तो शायद उस दिन वो खुद भूखा रहता। कुछ पल के लिए मोहन खामोश खड़ा रहा। फिर उसने मुसाफिर की कमजोर आंखों को देखा। उसका दिल पिघल गया। मोहन ने बिना कुछ सोचे वो आखिरी रोटी मुसाफिर की हाथ में रख दी। मुसाफिर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुमने अपना खाना मुझे दे दिया? मोहन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, भूख तो सबको लगती है, शायद आपको मेरी जरूरत मुझसे ज्यादा है। बूढ़ा मुसाफिर रोटी खाने लगा। उसकी आंखों में शुक्रिया था। फिर उसने मोहन की तरफ देखकर कहा, बेटा, तुम्हारा दिल तुम्हारी जेब से ज्यादा अमीर है। ये कहकर वो धीरे धीरे उठकर चल दिया। मोहन कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका पेट खाली था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा सुकून था। उसे लग रहा था कि उसने सही काम किया है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी इस छोटी सी कुर्बानी का इनाम कितना बड़ा होने वाला है। जब मोहन शाम को घर वापस लौट रहा था तो उसके दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी भी थी। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसे अपनी भूख से ज्यादा एक और बात परेशान कर रही थी। उसने सोचा, शांति ने मुझे आखिरी रोटी दी थी और मैंने वो भी दे दी। पता नहीं वो क्या सोचेगी। शायद उसे लगे कि मैंने बेवकूफी की है। रास्ते भर वो इसी सोच में डूबा रहा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और गांव के रास्ते पर लंबे साए पड़ने लगी थी। हवा में थोड़ी ठंडक थी और आसमान पर शाम का सुर्ख रंग फैल रहा था। लेकिन जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। शांति दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू लग रहे थे। मोहन हैरान हो गया। उसने सोचा शायद कोई बात हुई है। मोहन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? जब मोहन अंदर गया तो वो हैरान रह गया। घर के कोने में रखे पुराने मिट्टी के मटके अनाज से भरे हुए थे। गेहूं, चावल और दाल इतनी थी कि जैसे किसी ने पूरा घर भर दिया हो। कुछ बोरियां भी एक तरफ रखी हुई थी जिनमें अनाज भरा था। मोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो धीरे से आगे बढ़ा और एक मटका खोलकर देखा। वो सच में गेहूं से भरा हुआ था। मोहन की आंखें फट कर रह गईं। उसने हैरानी से पूछा, ये सब कैसे? शांति ने खुशी और हैरानी से कहा, अभी थोड़ी देर पहले एक अनजान आदमी आया था। उसने ये सब मटके अनाज से भर दिए। मोहन ने और ज्यादा हैरान होकर पूछा, उसने कुछ कहा? शांति ने सर हिलाया और बोली, उसने बस इतना कहा कि ये मोहन की सखावत और नेक दिल का इनाम है।
ये सुनकर मोहन को तुरंत सुबह वाला मुसाफिर याद आ गया। उसके दिमाग में उस बूढ़े आदमी की मुस्कुराहट घूम गई और उसकी बात भी याद आई। बेटा, तुम्हारा दिल तुम्हारी जेब से ज्यादा अमीर है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, सच में, जब इंसान दिल से देता है तो भगवान उसे कहीं ज्यादा दे देता है। शांति ने भी आसमान की तरफ देखा और दोनों ने दिल से शुक्र अदा किया। उनके घर में जो खुशी और सुकून उस वक्त था, वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। उस दिन मोहन और शांति ने सिर्फ अनाज ही नहीं पाया था, बल्कि एक बड़ी सच्चाई समझ ली थी। उन्हें समझ आ गया था कि जब इंसान मुश्किल वक्त में भी नेक दिल और सखावत का रास्ता चुनता है, तो ऊपर वाला उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। और उस दिन के बाद गांव के लोग मोहन की कहानी को सब्र का फल के नाम से याद करने लगे। लोग अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाते और समझाते कि सब्र, ईमानदारी और खुलूस कभी जाया नहीं जाते। उनका फल जरूर मिलता है, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके से।